जब किराया बढ़ता है हम लोगों की मौज हो जाती है। वो 10 रुपए बढ़ाते हैं, हम 30 रुपए ले लेते हैं। मैं तो रात को दुआ करता हूँ अल्लाह करे 10 रुपए पेट्रोल बढ़े, मैं सुबह 50 बढ़ाऊंगा। पेट्रोल महंगा हो गया ये, जब मैं खुद भी लूट रहा हूँ मैं दूसरे के ऊपर क्यों डालूं? प्राइम मिनिस्टर भी मैं हूँ, वजीर आला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ACDC के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन अभी भी मेरे मोबाइल में मैं दिखा सकता हूँ, वो मैंने ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, सब दरखास्तें भेजी। AC इधर AC जो है ना AC, ये वजीर आला भी कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और CM AC और DC है। मैं दफ्तर में गया, मैंने बोला यार ये मुझको पता है क्या बोला उन्होंने, चुप करके घर में बैठ जा, टाइम खराब कर रहा है। उसने बोला सरकारी महकमों से कोई शिकायत है तो बताएं। मैंने बोला मुझे CM ऑफिस से शिकायत है। वो लड़की मुझको क्या बोल रही है, मैंने बोला मुझको CM ऑफिस के खिलाफ दरखास्त देनी है। उसने क्या कहा? उसने बोला हम इसके खिलाफ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? सीधी बात बोलूं, जब किराया बढ़ता है हम लोगों की मौज हो जाती है। हम या वो 10 रुपए बढ़ाते हैं, हम 30 रुपए ले लेते हैं। सच्ची बात बोल रहा हूँ, लेता हूँ। 10 रुपए कंपनी बढ़ाती है? हाँ, हम 30 बढ़ा के ले लेते हैं। आप 30 बढ़ा लेते हैं? हम 30 बढ़ा लेते हैं। यानी आप इसकी जेब से 40 रुपए निकाल लेते हैं? हाँ, वो क्यों? ये मैं तो खुश हूँ ना, हमको ये मैं यहाँ दुखड़ा तो नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया ये, जब मैं खुद भी लूट रहा हूँ मैं दूसरे के ऊपर क्यों डालूं? तो सारे एक दूसरे को लूटते रहे। हाँ, यही चक्कर चल रहा है, यही चक्कर चल रहा है। जो बात ये कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये भी लूटना शुरू कर दें? सब लूट रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। ये रेडी है ना अपनी? ये इसमें क्या लूटेगा भाई? इसमें क्या लूटेगा इसको भी पता है मैं क्या लूटूंगा, लेकिन ये बताएगा नहीं। मैं तो बता रहा हूँ। ये आपको पता होगा, आप मंडी भाई, से पूछ के देखो, क्या रेट है देखो, आगे। ये 5 रुपए कमा भाई रहा है, ये 10 सीधी रुपए। बात है, आप भी कस्टमर को सीधा बोलते हैं। आपको पता है पेट्रोल रात को बढ़ा, मैं भी ऐसा आप बोलता रोटी हूँ। कितने की ले रहे हो आजकल? मैं रोटी ले रहा हूँ, मुझको तो 12 रुपए के हिसाब से हमको खाना जो मिलता है हाँ जी। ना, पहली बात तो रोटी हम खुद बना लेते हैं। अच्छा, वैसे हम- बाजार से लो तो कितने की मैं मिलेगी? बाजार में अभी तक खाने के लिए नहीं गया। मेरा 20 रुपए की होगी रोटी कि 15 रुपए की? अभी फिलहाल 15 रुपए की चल रही है, कोई दुकानदार दे रहा है 20 की, वरना ज्यादा 15 रुपए की। नहीं, मेरी बात सुने, एक सवाल सुने ना, अगर सब एक दूसरे को लूटते रहेंगे तो निजाम कैसे ठीक होगा? भाई निजाम किसने ठीक करना है? कोई ठीक करने वाला ही नहीं है ना। इसलिए आपने तय किया कि हाँ भाई, हमने तय किया हुआ है। अच्छा, जो लूटेगा, इधर एक दूसरे को लूटने वाले बने हुए हैं तो हम भी तो ऐसे बनेंगे। ऊपर से नीचे तक हाँ, सब तरतीब एक ही है। वो आपको लूट रहे हैं, आप नीचे जो आप भाई पैसे जड़ इस उसको लूट टाइम रहे मैं हैं। बताऊं, प्राइम मिनिस्टर भी मैं हूँ, वजीर आला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। क्या? क्योंकि सब लोग ऐसा ही समझ रहे हैं अपने आप को। आप भी ऐसा समझते हैं? आप मैं क्यों नहीं, समझता हूं? नहीं। मैं तो आम आदमी हूँ भाई आप आम आदमी होते, आप आम आदमी, आपने गलती नहीं करते करता हूँ। तो फिर तो ये आपकी मर्जी है ना, गलती कर रहे हो। सुने सुने तो सुने इंसान करता है, भाई, इंसान इसीलिए- करता है। भाई, सुने अगर बात इंसान सुने गलती जी। ना करे तो इंसान जो वजीर पूछता है। आजम और वजीर आला हैं हाँ। वो गलतियां करने बैठे हुए हैं। गलतियां ही कर रहे हैं, गलतियां ही कर रहे हैं। गलतियां कर रहे हैं। देखो मैं सही, अभी मरियम नवाज ने कुछ भी गलत हो मरियम को बताओ, मैंने 20 बार कॉल की हुई है, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं। ACDC के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन अभी भी मेरे मोबाइल में मैं दिखा सकता हूँ, वो मैंने ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, सब दरखास्तें भेजी। AC इधर AC जो है ना AC, ये वजीर आला भी कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और CM AC और DC है। AC और DC? हाँ, AC और DC है। उनके दफ्तर में कभी जाके तो देखो। नहीं, वो नहीं अंदर जा सकता। जिनके कपड़े सफेद होंगे ना, जिनके और कपड़े, मैं नहीं जा सकता। हाँ। मैं भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उनके बाप का राज है, वो बड़े हमारी अफसर बात हैं। क्यों नहीं सुन रहे वो नहीं सुनते। मैं बोल रहा हूँ ना, उनके बाप का राज है, हमारी बात सुने, वो क्यों नहीं सुनते? तो आपने AC और DC के खिलाफ शिकायत की? मैंने की हुई मरियम को बताने भाई, वाले पोर्टल पे? वो भी की हुई, मैंने अभी तक एप्लीकेशन भी मेरे पास कोई है। जवाब आया? कुछ भी नहीं। मैं गया उसके जो छोटे छोटे बैठे होते ना, वो AC के अलावा दूसरे, मैं दफ्तर में गया, मैंने बोला यार ये मुझको पता है क्या बोला उन्होंने, चुप करके घर में बैठ जा, टाइम खराब कर रहा है। अपना मसला बताने मैं हाँ मसला बताया, उनको मसला बताया, उनको पता भी है। इधर मैसेज एक आया, आपकी दरखास्त मसूल हो गई है, मसूल के ऊपर भेजूंगा। पे अमल करो ना। तो वही तो बोल रहा हूँ, अमल वो करे, मैंने जो दी हुई है। दरखास्त पे किसी ने फोन नहीं किया? कि एक मैसेज आया बस। मजे की बात मैं बताता हूँ, मैंने कल रात को एक कंप्लेन की सही है। ऑनलाइन सिस्टम पे। मेरे घर का जो मेन गैस का पाइप आता है वो लीक हो गया।
सही है। अब वो मैंने तो ठीक नहीं करना, नहीं। लेकिन गैस लीक हो रही थी तो बतौर जिम्मेदार शहरी मैंने फ़ौरन हेल्पलाइन पे फ़ोन किया और मैंने कहा भाई इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए इस गैस के पाइप को आके ठीक कर दें। तो उसने कहा कि आपकी शिकायत नोट कर ली है, अब आप इंतज़ार करें, आपसे टीम राब्ता करेगी। ठीक है। अब तक नहीं किया। अब तक मैंने वो हेल्पलाइन पे पता है क्या बोला, उसने बोला सरकारी महकमों से कोई शिकायत है तो बताएं। मैंने बोला मुझे सीएम ऑफिस से शिकायत है, सीएम ऑफिस से उसी से शिकायत है। क्या वो बोली हम उसके खिलाफ, ये शिकायत है ना भाई, आपने है एक पोर्टल जारी किया, उसके ऊपर इतना पैसा तो लगा होगा कि नहीं लगा होगा? पैसा तो लगा होगा। पोर्टल जारी किया, टीम बिठाई, सब पैसा खर्च हो रहा है, उनको तनख्वाह मिलती है, मिल रही है। एसी वाले दफ्तर में बैठ के वो फोन लड़की सुनते हैं। मुझको क्या बोल रही है, मैंने बोला मुझको सीएम ऑफिस के खिलाफ दरखास्त देनी उसने है। क्या कहा? उसने बोला हम इसके खिलाफ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जबकि तुमने सुनना है एसी और डीसी को बुलाओ कि कितनी बार मैं गया हूँ, मैं ये दूसरा ये पीटीएम का दफ्तर है उसमें गया हूँ। मैंने बोला ये मसला है, किसी ने नहीं सुना ये सब। लेकिन मैं वोट पता है किसको देता हूँ? सारी जिंदगी दूंगा मरियम नवाज को, रहूंगा भी मरियम नवाज के साथ, लेकिन वो काम ये एसी डीसी वाला ड्रामे छोड़ दें। किस इलाके के एसी से आपकी शिकायत है? मैं जलालपुर पीर वाला से। जलालपुर पीर वाला। हाँ, मैं इधर लाहौर से उधर किराया लगा के गया। स्पेशल गए? हाँ गया। मैंने बोला यार दरखास्त आई हुई है, बोला चुप करके बैठ जाओ। और फिर आपने हेल्पलाइन पे कहा कि जब मेरी नहीं सुनते तो मैंने मरियम नवाज के दफ्तर के खिलाफ भाई कंप्लेन- अभी तक मेरे पास रिकॉर्डें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। फिर आपने फैसला किया मैं लूटूंगा सबको। हाँ, सब वो लूट रहे हैं, मैं क्यों नहीं लूटूंगा? कंपनी 10 बढ़ाए मैं 30 बढ़ाऊंगा। कंपनी, मैं तो रात को दुआ करता हूँ अल्लाह करे 10 रुपए पेट्रोल बढ़े, मैं सुबह 50 बढ़ाऊंगा। सही है। ये कोई इंसान का बच्चा होगा ना, सुन रहा होगा, मेरी बात पे अमल करेगा कि क्यों लूट रहा हूँ। जब सिस्टम आपकी नहीं सुन रहा। हाँ, इसीलिए मैंने आपको सीधी बात बताई, मेरा आज तक चालान नहीं हुआ, बताया ना। आप कानून पे अमल करते हैं? अमल करता हूँ क्योंकि ये एक तरतीब है, तरतीब के साथ मैं चल रहा हूँ। जब जो लोग बेतरतीब के साथ चल रहे हैं, मैं भी तो वहीं चलूंगा। यानी एक शहरी हाँ, जो 3 साल से लाहौर में मोटरसाइकिल चला रहा है और उसका एक चलान नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो वो इसका मतलब है कि वो कानून पर अमल करना चाहता है। हाँ, उसने कानून पर अमल करते अपना मसला एसी या डीसी के खिलाफ आपकी अदालत में रखा और उसको जवाब मिला कि दरखास्त मौसूल हो गई है, उन चुप करके घर भेजा, टाइम जाया ना कर। मैं उनको भी मस्जिद में लेके जाऊंगा, खुद भी जाऊंगा कि मैं आपके दफ्तर में कितनी बार आ चुका हूँ। और फिर हेल्पलाइन पे पूछा अगर आपने किसी सरकारी महकमे के खिलाफ कंप्लेन करनी है तो बताएं, तो उसने कहा कि मैंने जिसको पहले किया वो नहीं सुनते, और क्या करूं? हाँ, मैंने फिर कहा मैंने सीएम ऑफिस के खिलाफ दरखास्त देनी है। वो कौन सुनेगा भाई? जब एसी और डीसी, मसला क्या था एसी डीसी से? मसला ये था जलालपुर पीर वाला में सैलाब आया, बहुत शदीद। मेरा घर नहीं डूबा था। अच्छा। मेरा घर नहीं डूबा था, मेरा घर सही सलामत था। मैंने कहा कि जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे हमसाए बैठे थे, मेरे घर को कुछ नहीं है भाई, उनकी दरखास्तें लिखो, दोबारा सर्वे करो। इसके खिलाफ मैंने डीसी को पेपर में अभी तक मैं महफूज रखा है। जिनके घर डूब गए सैलाब में, हाँ, उनको कुछ नहीं मिला, तो आपने इसलिए एसी से इसीलिए मैं आया। अपनी जात का मसला भी नहीं है? मेरी जात का मसला भी नहीं है, मैं कसम खुदा की कह रहा हूँ कि मेरी जात का मसला भी नहीं था। और दूसरे लोगों के लिए आप स्पेशल लाहौर से किराया लगा के उधर गए? भाई जब सैलाब आया ना, मेरा वीजा खत्म हो गया, मैं सऊदी अरब से इधर आया सीधा। मैंने अपने घर में देखा मेरे रिश्तेदार बाहर बैठे थे, जिन लोगों के घर टूट गए थे, ऐसे खुदा की कसम मैं लेके चलता हूँ। 10-10 लाख 15-15 लाख मिले, जिनके घर पहले ही अच्छे थे, उनको मिल गए। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ। 15-15 लाख मैं एसी को बोला, जिन लोगों को पैसे मिले हैं वापस लो। मैंने बोला इन लोगों का घर भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, पैसे क्यों नहीं वापस ले रहे? बोला चुप करके बैठ जा, टाइम जाना कर। बस क्या आप सुनना चाहते हो? मैं सीधा रहना चाहता हूँ, ये लोग दुनिया सीधा रहने देगी। आपको मैंने बता दिया ना, 10 बढ़ाते हैं, मैं 30 बढ़ा रहा हूँ। जिनके घर डूबे वो अब भी मैं यार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मैंने 10 उम्रे किए हुए हैं, हज किए हुए हैं, मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ। उनको 1 रुपया नहीं मिला हो तो मुझे वहीं फांसी दे दे। तो जलालपुर पीर वाला में जब सैलाब आया, तो हाँ। ये मरियम नवाज की काबीना के वजीर वहाँ नहीं पहुँचे? वजीर भी पहुंची थी, खुद मरियम नवाज भी पहुंची थी, वो भी गई थी? वो भी गई थी और वादा करके आई थी कि हर किसी को मैं पैसे दूंगी। मिले उनको जिनके पहले से अच्छे घर हैं,
जिनके घर नहीं थे उनको कुछ नहीं मिला। हम आपको हर प्रोग्राम में चीख चीख कर बता रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी आंखों में रोज धूल झोंकती है।